काफी ही हो हल्ला मचा है जीएसटी के अराउंड। कई लोग गवर्नमेंट को प्रेज कर रहे हैं कि क्या सही चेंजेस है, वही कई लोग कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन का इंपैक्ट है। 100 बातों की एक बात, हम इन पॉलिटिकल प्रेज या क्रिटिसिज्म में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हमें क्या समझना जरूरी है, एज अ नॉर्मल कंज्यूमर हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हम बस उसका एनालिसिस करेंगे एंड अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। तो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। मेरा नाम नितेश है, आप देख रहे हैं मनी विद्या। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 2017 में मल्टीपल टैक्सेस जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स और भी कई सारे स्टेट एंड गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्टैंडर्डाइज किया गया। स्टैंडर्डाइज करने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म। इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपली समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो। लेट्स से कि आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा एंड आपने दुकानदार को 20 रुपीज दिए। अब ये जो कॉस्ट है इट विल इंक्लूड जीएसटी, मतलब कि आप नहीं जानते हुए भी आपने टैक्स पे कर दिया एंड आपको पता भी नहीं चला। दिस इज हाउ इनडायरेक्ट टैक्स वर्क। जीएसटी के प्रीवियसली 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो गुड्स का नेचर जैसा था उसको उस हिसाब से टैक्स किया जाता था। जैसे कि मिल्क एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, सबको जरूरत है, तो उसको सिर्फ 5% से टैक्स किया जाता था। लेट्स से कि सिगरेट एक हार्मफुल प्रोडक्ट है एंड इसको डिस्करेज करना चाहिए, तो उसको 28% के साथ साथ थोड़े से कंपनसेशन सेस के साथ टैक्स किया जाता था। अभी क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल ने अपने 56th मीटिंग में जो जीएसटी के स्लैब्स थे उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि सितंबर 22 से लागू हो जाएंगे फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। इन्होंने 12% एंड 28% के स्लैब को ही गायब कर दिया। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को 5% एंड 18% के रेंज में ले आए। इसके अलावा एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया 40% का फॉर लग्जरी, प्रीमियम एंड सिन गुड्स। चलो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब ये इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि साबुन और शैम्पू सस्ते हो गए तो आप दिन में 3-3 बार नहाना शुरू कर दोगे बिकॉज सस्ते हैं। दिस इज नॉट द केस। नेसेसिटी आइटम जिसपे कि जीएसटी सस्ता हुआ है वो और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे में हैं, जिनके पास ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनकी अफोर्डेबिलिटी यहां पे बढ़ गई एंड उनके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। एंड जिनका इनकम ज्यादा भी है, अभी वो जरूरी सामानों पे अपना कम पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा उनके पास जो सेविंग होगा वो ज्यादा होगा। देन दे हैव मोर मनी फॉर ट्रैवल, ईटिंग आउट एंड अदर एक्सपेंडिचर, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अभी हम उन सब रेट्स की बात करेंगे जो कि आम आदमी को इंपैक्ट करेगा। नेसेसिटी फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, पनीर एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, जिसपे कि पहले 5% टैक्स लगता था, अभी 0 हो गया, विच इज रियली गुड। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पहले इस पे 18% जीएसटी लगता था, वो भी एग्जम्प्ट हो गया, मींस 0% टैक्स। और भी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, एजुकेशनल आइटम्स, एविएशन एंड डिफेंस इंपोर्ट, इन सब को 0% के स्लैब में रखा गया। इसके अलावा ट्रैवल इज गोइंग टू बी चीपर ड्यू टू चीप फ्लाइट्स एंड होटल्स। इकोनॉमी क्लास के टिकट पे जो पहले 12% लगता था, इट केम डाउन टू 5%। बिजनेस क्लास पे जो 28% लगता था, अभी वो 18% लगेगा। ओवरऑल एयर ट्रैवल को सस्ता कर दिया गया आफ्टर दिस रिफॉर्म, विच इज वेरी गुड, क्योंकि इससे टिकट प्राइसेस पे सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा। नाउ कमिंग टू होटल्स, 1000 रुपीज से कम पे पहले भी जीएसटी नहीं था, अभी भी जीएसटी नहीं है। जो होटल 1000 रुपीज से लेके 7500 पर डे का चार्ज है, उस पे पहले 12% जीएसटी लगता था, इट केम डाउन टू 5%। बस यहीं पे ये कैच है कि आप टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। और जो प्रीमियम रूम्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, पहले भी 18% थे, आगे भी 18% रहेंगे। बाइक्स एंड कार्स की बात करें तो बहुत कंफ्यूजन है, इसके आसपास बहुत ज्यादा डिस्कशन भी चला। छोटी कार जो कि 1200 सीसी से कम है, या फिर नॉर्मल बाइक्स जो कि 350 सीसी से कम है, इन पे पहले 28% जीएसटी लगता था, विच केम डाउन टू 18%। तो ये चीपर हुए हैं एंड दिस विल बूस्ट द डिमांड फॉर नॉर्मल कार्स एंड बाइक्स। बट इसके अलावा जो एसयूवी या फिर जो अदर बाइक्स, हैवी बाइक्स हैं, उनको 28% से बढ़ा के 40% कर दिया गया। अब यहां पे लोगों को लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, विच इज नॉट द केस। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है प्राइस, क्योंकि सिर्फ 28% जीएसटी नहीं लगता था, उसके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था। अभी कॉम्पनसेशन सेस को एबॉलिश कर दिया गया, इनकमिंग टाइम्स वो नहीं लगेगा। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस बनेगा इनके प्राइसेस पे इनकमिंग टाइम्स। और जो एसयूवी या फिर हैवी बाइक्स के बायर हैं, उन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि इन शॉर्ट रन इट इज गोइंग टू इंपैक्ट अराउंड 48,000 करोड़ फॉर इकोनॉमी, बट इन लॉन्ग रन दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी। सिंपल से समझते हैं कि यहाँ पे जो सस्ती चीजें हुई हैं, ऑल आर नेसेसिटी आइटम, डे टू डे जो यूज होता है उसके लिए। तो ऑफकोर्स दिस विल
improve the expenditure and also the lifestyle of lower middle class या फिर जो उसके नीचे के लोग हैं। तो यस, दिस इज ट्रू कि जो नॉर्मल लेवल पे जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव करेगा विथ ऑल दिस चेंजेस। लाइफ इंश्योरेंस सस्ती होगी, नॉर्मल कार्स एंड बाइक्स सस्ती हो जाएंगी, नॉर्मल एयर ट्रैवल आपका सस्ता हो जाएगा, सीमेंट एंड जो ग्रेनाइट के प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दिस विल इंप्रूव जो ओवरऑल होम का प्राइस है वो भी सस्ता हो जाएगा। आई ऑनेस्टली थिंक दिस इज हैपेंड फॉर गुड। अब ये रेवेन्यू पे कितना असर डालेगा ये तो समय ही बताएगा किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक, एनी सजेशन, एनी कमेंट, एनीथिंग। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।